तो भाई विजय रथ पर सवार होकर के नेताजी निकल पड़े हैं। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनका ये रथ जालौन पहुंचता है तो एक तस्वीर बहुत खास हो जाती है। मुला देवी उनका माथा चूमती हैं। अखिलेश यादव से नजदीकी जो होती है, जो एक रिश्ता दिखाई देता है, वो बहुत खास हो जाता है। अब भाई ये मुला देवी कौन है और ये तस्वीरें क्यों खास है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मुला देवी हैं फूलन देवी की मां, और फूलन देवी इस समय बनी हुई है सियासत का केंद्र। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से निषाद वोटर्स इस बार बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ संजय निषाद हैं, जिनको किसी भी सूरत में बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। उनके साथ लगातार कांटेक्ट में आला कमान के तमाम नेता, आला कमान उनके साथ संपर्क में रहते हैं, बातचीत होती रहती है कि भाई ये कहीं छिटक कर ना जाए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी पूरी कोशिश है कि कैसे तैसे भी इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि योगी के गढ़ में योगी को पटकनी, बीजेपी को पटकनी इन्हीं की वजह से मिली थी। अखिलेश यादव उस स्ट्रैटेजी में कामयाब हुए थे, तो फिर से उनको अपने पाले में लाने की कोशिश है। और इन सब के बीच में वीआईपी एंट्री भी हो जाती है, और वो भी फूलन देवी का राग अलापते हैं। तो इस हिसाब से फूलन देवी बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा जो गणित है ना सियासी, वो आपको समझाएंगे, नंबर्स भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्या कुछ वहां पर होता है। तो अखिलेश यादव अपना रथ लेकर जालौन जब पहुंचते हैं तो उनकी जो भी संबोधन होता है, जो भी उनकी यात्रा होती है, वो कंप्लीट होती है। और तुरंत अखिलेश नीचे मुला देवी की जब देखते हैं मुला देवी को, तो वो उतर आते हैं, उनसे बात करते हैं। मुला देवी भी उस समय काफी भावुक नजर आती हैं। वो अखिलेश का माथा चूमती हैं और कान में कुछ बुदबुदाती हैं, और अखिलेश ये कहते हैं कि उनको आशीर्वाद मिला है मुला देवी का। मुला देवी ये कामना कर रही हैं कि वो फिर से सीएम बने। और तब ये कहा जाता है कि भाई 2022 में जब कुर्सी सीएम की हम पाएंगे तो निषादों की तमाम समस्याओं को हम निपटाएंगे, और फूलन देवी के परिवार की जितनी भी मांगे हैं उनको हम पूरा कर जाएंगे। यहां तक कि फूलन देवी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे। तो ये तमाम बातें हो जाती है। और खास बात ये होती है कि जब मुला देवी वहां पर होती हैं तो उनके साथ उनके गांव के प्रधान भी होते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत खास होती हैं, खासतौर पर एक इमोशनल कार्ड। जी, आप इसको ऐसे समझिए, एक इमोशनल कार्ड के तौर पर देखिए कि निषादों के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती हैं फूलन देवी और उनकी मां। फूलन देवी की मां जब अखिलेश का माथा चूमती हैं, भावुकता उनकी नजर आती है, तो वो क्या इमोशनल एक मैसेज जाता है इस समाज के बीच में। अब इसके सियासी समीकरणों को देख लेते हैं, नंबर्स को देख लेते हैं कि ये और क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम यूपी की आबादी को देखते हैं, वोट बैंक को देखते हैं, तो यहाँ पर 14% निषाद वोट बैंक माना जाता है। और अगर इस वोट बैंक की बात करें तो पूर्वांचल में खास तौर पर इसका दबदबा होता है। तो लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। और इस समूह की अगर हम बात करें समुदाय की, उसमें खासकर मछुआरा जाति की एक अच्छी खासी मौजूदगी है। और भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया, ये ऐसे जिले हैं जहां पर इनका असर बहुत ज्यादा माना जाता है। और हमने देखा भी, अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो वो दिखाई भी दिया। और इसलिए इस वोट बैंक को बहुत खास मानकर हर पार्टी चल रही है। और फूलन देवी, एक लास्ट आपको जानकारी दे देते, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि किस तरह से उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, वो जब यूपी में एंट्री लेते हैं तो वो फूलन देवी की प्रतिमाएं लगाने की बात करते हैं। और ऐसी ही कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई। तो आप समझिए कि फूलन देवी, उनकी मां, उनका गांव इस बार की सियासत में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। तो हमारी कोशिश थी हर एक तस्वीर को, चुनावी तस्वीर, क्योंकि कोई भी ऐसी ही नहीं होती कि नॉर्मल होती है, उससे कई सारे मायने होते हैं। तो उनको मायनों को समझें हम, उन बयानों को समझें हम, खबरों की खबर लें और आप तक पहुंचाएं और दिखाएं, और न केवल दिखाएं बल्कि पढ़ाएं यूपी तक.in पर।